फ़िलहाल इसकी डीपली जानकारी लेते हैं। इसके जो विक्रेता हैं, जो होलसेलर हैं, वो हमारे सामने हैं। उनसे जो है हम बात करेंगे और इसकी जो खासियत हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे आप कौन कौन सी फसलों की कटाई कर सकते हैं, कौन कौन से खास काम ये कर सकता है और इसकी क्या मजबूती है, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, उस पर जो है चर्चा करेंगे। तो फ़िलहाल हमारे सामने भाई साहब मौजूद हैं, इसके जो विक्रेता हैं, ऑनर हैं। भैया थोड़ा आप क्लोज आ जाइए मेरे। बस भैया, अब आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम और कहाँ से हैं इसकी लोकेशन बताएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम असित गुप्ता है। मैं छिबरामऊ का रहने वाला हूँ। हमारी दुकान का नाम AK इंजीनियरिंग वर्क्स, जो कि संत गेस्ट हाउस के पास ताजपुर रोड के सामने स्थित है। हमारी दुकान 40 साल पुरानी छिबरामऊ की सबसे पहली दुकान है। हम निर्माता एवं विक्रेता कृषि यंत्र के दोनों ही हैं। जी, तो भैया फ़िलहाल आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस मशीन को कवर करने वाले हैं जो मेरे सामने है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए इस मशीन का नाम क्या है और ये काम क्या करती है। इस मशीन को हम इंजन रीपर बोलते हैं। इंजन ग्रीपर। जी, ये आपकी इंजन द्वारा चलने वाला गेहूं, सरसों, धान, इन कोई भी खड़ी फसल है उसको काटने के काम में आती है। अरे भाई, खेती में फसल काटने से तंग आ गए हो क्या? तो अब किसान भाइयों, बदलाव का समय आ गया है। इस समस्या का समाधान पेश है RBD सीट वाला पावर रीपर। ये मशीन खास आप किसान भाइयों फसल कटाई को आसान बनाने के लिए ही बनी है। ये RBD पावर रीपर कोई मामूली मशीन नहीं है। इस मशीन से आप गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन, मूंग, चना, मक्का, जवार, बाजरा, सभी फसलों की कटाई सीट पे बैठे बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर चाहे खेत छोटा हो या बड़ा, ये मशीन सब कर लेती है, वो भी बड़े आराम से। इसका दमदार डीजल इंजन और बढ़िया डिजाइन इसे बनाता किसान का सबसे भरोसेमंद साथी। अब घंटों मेहनत की कोई जरूरत नहीं, बस बैठो और काम खत्म करो। तो फिर देर किस बात की? फसल कटाई आ गई है, आज ही ले आइए RBD सीट वाला पावर रीपर और खेती को बनाइए आसान और मजेदार। खेती में लाओ एक नई क्रांति RBD सीट वाला पावर रीपर मशीन के साथ। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए पे स्क्रीन हुए नंबरों पे संपर्क करें। फसल की लेंथ ज़्यादा है, कम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे देखिए लेंथ निर्भर, जैसे मक्का है या ज्वार हुआ, वो काफी नहीं, मक्का और गन्ने के लिए ये उपयोग नहीं आती है, क्योंकि वो उसका पौधा थोड़ा सा मोटा रहता है। उसके लिए दूसरी मशीन आती है, आप इस मशीन से वो नहीं काट सकते। इससे आप केवल गेहूं है, सरसों है या धान है, इस टाइप की जितनी भी फसलें हैं आप उसको काट सकते हैं। मक्का के बारे में बताएं, मक्का काट सकते हैं क्या? जी, मक्का काट सकती है, बिल्कुल काट सकती है। अच्छा जी, मक्का भी काट सकते हैं। तो ये जब खेत में, फील्ड में जब ये चलती है, ऑपरेट करी जाती है, रन करते हैं जब इसको, तो ये मतलब काट कर क्या करती है? मतलब एक साइड में डालती है या फिर बांधती भी है, क्या क्या काम करती है? ये मशीन वहाँ से काटना स्टार्ट होती है, वहाँ से काटेगी, पौधा आते आते यहाँ पे एक साइड में जमीन पे गिराती जाएगी। जमीन पे गिराती जाएगी। काश्तकार अपना उसको इकट्ठा करके उसको कहीं भी अपना रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, या फिर उसको छोटे छोटे बोझों में बांध सकता है। जी जी जी, मतलब एक साइड में डालती जाएगी। चलिए, तो इसका जो है अब थोड़ा हमारे दर्शकों को, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि जब ये आप काट के डाल देते हैं तो इसका मतलब खर्चा क्या आता है? मतलब एक घंटे में कितना डीजल, पेट्रोल या CNG क्या खर्च करती है, वो बताइए। ये आपका ग्रीव्स इंजन इसमें लगा हुआ है जी। ये आपका इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। इससे अच्छा इंजन अभी तक कोई बनाता नहीं है। अच्छा। ये आपका 1 घंटे में आधा लीटर डीजल में आधा लीटर डीजल? जी, आधा लीटर डीजल। बहुत से आपने देखा होंगे वो पेट्रोल इंजन आते हैं। हाँ। ये डीजल इंजन है। डीजल इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही कहा। पावर ज़्यादा होगी, लाइफ ज़्यादा होगी। ये 1 घंटे में आधा लीटर, 50 रुपए से भी कम का खर्चा है। इसमें आप 1 घंटे में 3 बीघा तक आप काट सकते हैं। 1 घंटे में 3 बीघा? जी। आधा लीटर का मतलब हुआ केवल 50 रुपए से कम में? जी जी बिल्कुल, 50 रुपए में आप 3 बीघा 1 घंटे में काट सकते हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही भैया मुझे। नहीं, मतलब किसान पागल हो जाएंगे इस चीज़ को सुनकर। आप इसमें जितने स्पीड में आपका ट्रैक्टर चलता है उतनी स्पीड में आपका ये भी चलता है। ट्रैक्टर 1 घंटे में आपका 5 बीघा निकालता है। लेकिन उसकी डीजल की खपत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। उसमें सर्विस की भी खपत ज़्यादा होती है। इसमें आपका डीजल की खपत कम होगी, 1 घंटे में 3 बीघा ये निकालेगा। जी जी।
चलिए, तो इसी के साथ में थोड़ा जो इंजन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, जो इसकी स्ट्रेंथ और मजबूती की बात है, और इसकी जो सर्विस और रिपेयरिंग वगैरह कैसे क्या हो जाएगी। ये आपका इंजन एक बार सर्विस इसमें कंपनी द्वारा करके भेजा जाता है। दूसरी सर्विस इसमें ग्राहक को बोला जाता है कि 100 घंटे के बाद आप इसमें एक बार सर्विस करवा लीजिएगा, जिसका खर्चा, जिसका मोबियल का खर्चा कंपनी उठाती है। कंपनी साथ में मोबियल देती है, किसी भी कास्टकार को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। कितनी बार मोबियल कितनी बार देती है? एक बार। फिर उसके बाद ग्राहक अपना खुद कराएगा। जी, तीसरी बार में खुद कराना है। जी जी जी। तो ये इंजन जो है सर्विस कैसा देता है, मतलब इसकी खराबी कितने दिन में आ सकती है, या फिर कितना मजबूत है इंजन? इसमें खराब होने का कोई भी इसमें चांस नहीं होता है, क्योंकि ये आपका इंडियन इंजन बोलते हैं। इसका मतलब ये, जैसा आपका देसी इंजन आपने देखा होगा जो भी होते हैं अलग कंपनी के, जैसे हिंदुस्तान है या भारत है, उसी टाइप का ये इंजन होता है। इसकी सर्विस आप किसी भी इंजन मैकेनिक द्वारा करवा सकते हैं, कहीं पे भी। आपको कोई स्पेशली मैकेनिक नहीं चाहिए, कोई स्पेशल मैकेनिक नहीं चाहिए, मतलब हर जगह इसका सर्विस हो सकता है। जैसा नॉर्मल इंजन सर्विस होता है वैसे ही सर्विस इसका भी होगा। स्पेयर पार्ट्स भी हर जगह अवेलेबल रहेंगे? जी बिल्कुल, इसका सारा स्पेयर पार्ट आपको हर जगह मिलेगा, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। बाकी का मशीन में जो अन्य चीज़ें, जो एसेसरी जो यूज होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कैसे, कहाँ? वो यहाँ पे मिलेगा आपको। AK इंजीनियरिंग वर्क्स शिवराम में आपको इसका सारा स्पेयर पार्ट मिलेगा। सारा स्पेयर पार्ट मिलेगा, ए से लेके जेड तक, ए से लेके सब मिलेगा। अच्छा, अब हमारे दर्शकों की थोड़ी धड़कनें बढ़ रही हैं, जब आपने बताया कि 50 रुपए से कम में वो अपने 3 बीघा खेत की कटाई कर सकते हैं, तो अब ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि इसका उनकी जेब पर कितना मतलब खर्चा आएगा, क्या कीमत में ये उनको मिल सकता है? ये आपका 1,45,000 रुपये का आता है। 1,45,000 का? जी। इसको कोई भी कस्टमर लेने आएगा, आप हमारे दुकान पे आके हमसे परचेस कर सकता है। ये बुकिंग द्वारा मिलेगा। बुकिंग करानी होगी उसको? जी, बुकिंग करानी होगी। दूसरा, कोई भी इस वीडियो के माध्यम से आएगा उसको 5,000 रुपये का अलग से डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कह दी। अगर वीडियो का रेफरेंस बताएगा कि मैं फलाने चैनल से देख करके आया हूँ जी, तो आपको 5,000 का डिस्काउंट, 5,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट उसको दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। ये कंपनी आपकी, आप सोनी मैक्स पे शार्क टैंक शो आता है, रियलिटी शो, उसमें भी ये कंपनी आई हुई थी। अच्छा। जिसमें 3 शार्क आपके, उन्होंने इसको फंडिंग भी की हुई है। तो ये कोई छोटी कंपनी नहीं है कि आज खुली कल बंद हो गई। ये एक बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। उसी का ही माल हमारे यहाँ क्वालिटी प्लस ब्रांडेड ही बेचा जाता है। लंबे समय तक सर्विस जो है कंपनी देती रहेगी, मार्केट में अवेलेबल रहेगी हमेशा। तो आप थोड़ा ये भी बता दीजिए, क्या हमारे किसान साथियों को या जो कस्टमर हैं जो इसको परचेज करना चाहते हैं, क्या कोई सब्सिडी जैसा भी ऑप्शन कंपनी की तरफ से? इसमें फ़िलहाल अभी सब्सिडी का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रोल नहीं है, लेकिन अगर आगे कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट देगी तो इसमें आपको मिलेगी। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए इतने महत्वपूर्ण टूल्स आप लेकर के आते हैं, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता, काफ़ी मतलब जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी आपका अवेलेबल है, बड़े किसानों के लिए भी अवेलेबल है। जैसा कि मैं सामने देख सकता हूँ, ये एक बहुत ही छोटा सा यंत्र भी आपके पास रखा है। जी जी। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये आपका मक्का, मूंगफली, चना, मटर इत्यादि, इस जो भी इस टाइप का बीज होगा जी, उसको ये बोने का काम करती है। ये आपका हाथ द्वारा मशीन चलाई जाती है। अच्छा, बिल्कुल हैंड ऑपरेटेड है ये, इस द्वारा चलाई जाती है ये मशीन। इसको कोई भी कस्टमर, कोई भी लेबर है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, मात्र 6,000 रुपये कीमत है। 6,000? मात्र 6,000। बहुत कम। इसको आप लेके हर जगह इसकी बुआई कर सकते हैं। ट्रैक्टर वाली मशीन आती हैं, उनका काम इसके अलावा नहीं होगा, वो बंद है मशीन। सही है। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, इसमें कितने साइज के बीज को बोया जा सकता है? कौन कौन से बीज बो सकते हैं इसमें? आप मक्का, चना, मटर, मूंगफली, आपकी इस टाइप की जो भी बीज होंगे वो सभी इसमें बोई जा सकती है। जो मतलब चने या मटर के साइज का बीज होगा, जो मोटा साइज का बीज जितना भी होगा वो इसमें बोया जा सकता है। गेहूँ, सरसों टाइप का बीज नहीं बो सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने हमारे दर्शकों के लिए इतने मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यंत्र आप लेकर के आते हैं। मैन्युफैक्चर भी आप करते हैं और सेल्स भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए दिया, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। लास्ट में थोड़ा आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ। आपको यदि
इनमें से कोई भी आइटम परचेज करना रहेगा तो आप आ सकते हैं मोहम्मदाबाद तिरहा के सामने GT रोड संत गेस्ट हाउस के पास, छिबरामऊ, कन्नौज। बाकी का फ़ोन नंबर आपको इसमें दिख रहा है और मैं अलग से भी आप लोगों को नंबर दे दूंगा और आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं।